जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये रीजनिंग का सेट नंबर 51 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 31 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो सके। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं। और एक पॉइंट में स्पष्ट कर दूँ कि यह फेज़ 2 का अंतिम शिफ्ट का ये सेट होगा। इसके बाद अब मैं आऊँगा फेज़ 3 पर। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, पहला प्रश्न ही पूछा गया है, हल्का सा लैंग्वेज वाला प्रश्न है, लेकिन देखिए ईजी प्रश्न है। प्रश्न में जान नहीं है लेकिन आपको लैंग्वेज आपको फंसा देगा। देखिए प्रश्न क्या बोला गया है कि एक घन के सभी 6 पृष्ठों को अलग अलग रंग बैगनी, इंडिगो, नीले, हरे, पीले, नारंगी से रंगा गया है। हरे पृष्ठ के विपरीत दिशा में बैगनी पृष्ठ है। देखिए यहाँ से क्लियर है कि हरा का उल्टा क्या है, बैगनी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोस्त मैं सीधे आता हूँ प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपका उत्तर भी यहाँ से मिल ही गया। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि हरा पृष्ठ तली में है तो ऊपरी पृष्ठ का रंग क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो हरा है, हरा वह पृष्ठ तली में है, यानी कि नीचे है। तो भाई ऊपरी तली में कौन सा रंग होगा, यानी कि हरा का उल्टा। दोस्त हरा का उल्टा क्या था भाई, हरा का उल्टा बैगनी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैगनी। बैगनी ऊपरी पृष्ठ पे कौन सा रंग हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। देखिए ना, उत्तर यहाँ से मिल गया। बस आपको उत्तर से प्रेम करना है भाई, उत्तर मिलना चाहिए। प्रश्न को आप वहीं प्रश्न को पढ़िए जहाँ से उत्तर की प्राप्ति हो। ये नहीं कि आपको पूरा प्रश्न को पढ़ना ही है, ऐसा काम नहीं करना होता। बस प्रश्न को वहीं पढ़िए जहाँ से उत्तर की प्राप्ति हो जाए। तो भाई यहाँ से आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। ऑप्शन 1 में हरा है, ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे हो जाएगा, बैगनी दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर ये सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक वृत्त में 6 लड़कियां हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। चलो भाई यह सर्किल हो गया और इस सर्किल में 6 लड़कियां हैं, 2 2 4 2 6 हो गया। सबका फेस एक दूसरे की ओर है। इसका मतलब ये हुआ कि सबका फेस सेंटर की ओर है। अब देखिए भाई, जब होता है सेंटर की ओर तो इस दिशा में लेफ्ट और इस दिशा में राइट हो जाता है, ये तो सबको पता है। चलिएगा अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ से खेला स्टार्ट हो रहा है। पहला खेला देखिए यहाँ पे हुआ है, हीना महक के दाहिनी बैठी हुई है। तो भाई क्लियर है, चलो यहाँ पे हीना हो गई। तो भाई हीना कहाँ पर है, महक के दाहिनी ओर है, यानी कि महक मेरा भाई यहाँ पे हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है, ईला जो है हीना के दाहिनी है। देखो भाई दोस्त, हीना यहाँ पर है तो भाई हीना के दाहिनी ओर कौन हो जाएगी, ईला, यानी कि ईला यहाँ पे हो जाएगी, हो गया। अब उसके बाद सीमा जो है महक के बाएं है। देखो महक यहाँ पर है तो महक के बाएं सीमा यहाँ पे हो जाएगी, सीमा हो गई यहाँ पे, हो गई ना। अब उसके बाद प्रिया और सीमा के बीच में रानी बैठी हुई है। देखो यहाँ पे तो प्रिया मैडम है, तो भाई हमें सॉरी यहाँ पे तो सीमा मैडम है। देखो भाई हमें प्रिया मैडम को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और बीच में यहाँ पे रानी मैडम यहाँ पे हो जाएगी, हो गई ना। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे बैठकी यहाँ पे हो गया। अब देखो प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रिया कहाँ बैठी हैं। भाई प्रिया कहाँ बैठी है, देखिए प्रिया यहाँ पर है। प्रिया कहाँ बैठी है, ईला और रानी के बीच में बैठी हुई है। देखिएगा ऑप्शन 1 इसका नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ईला और रानी के बीच में है। इजी प्रश्न है वैसे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि यदि A गुना B बराबर A B का भाई है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पे देखिए ये डिवाइड का मतलब है ए जो है बी की माँ है, यहाँ पे प्लस का मतलब है ए जो है बी की पुत्री है। तो देखिए आपको पता करना है इस इक्वेशन में कि पिता कौन है। देखिए कुछ नहीं करना होता है, ये भी बच्चा वाला प्रश्न होता है, लेकिन बहुत बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं। देखिए आपको फंसना वसना साफ नहीं है। देखिए इस इक्वेशन को बस आपको यहाँ पे बैठाना है। देखिए यहाँ पर ये डिवाइड, भाई डिवाइड का मतलब क्या है, ए जो है बी की माँ है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो एल है भाई एम की क्या है, माँ है। चलो भाई यहाँ पे एल हो गया, एल कौन है, माँ है किसकी, एम की है, हो गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर गुना है, गुना का मतलब क्या है, देखो मेरे भाई गुना का मतलब यहाँ पर है जो ए है बी का भाई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो एम है एन का भाई है, तो यह एम जो हो गया यह भाई हो गया किसका, एन का हो गया। क्लियर। अभी एन का लिंग फिक्स नहीं है, मेल है फीमेल है। अब देखना उसके बाद यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, देखिए तो प्लस का मतलब है जो ए है बी की पुत्री है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एन जो है ना वह ओ की पुत्री है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हुआ कि एल और ओ क्या कपल हो गया, जिनमें से एल यहाँ पे फीमेल है तो ओ क्या हो गया, मेल हो गया। अब देखो यहाँ पे ओ का एन क्या है, पुत्री है, तो देखो यहाँ से ये पुत्री भी यहाँ पे हो गया। क्लियर हो गया। तो भाई इसमें पिता कौन है, पिता कौन है भाई, पिता यहाँ पे ओ है, आगे है ना। देखिएगा ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 नहीं होगा, इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे ओ दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, बताना है कि कौन सा संगत इसमें है। यहाँ पर जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, यहाँ पे अमेजन है। भाई कॉमन सेंस का बात है, यह टेलीकॉम क्षेत्र की कंपनियां हैं और यह देखिए दोस्त ई कॉमर्स की कंपनियां हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि इसमें विषम कौन है, तो यहाँ पे अमेजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है एलॉजी का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पे खरगोश है, खरगोश का संबंध बिल से है, तो आपको बताना है कि गौरैया का संबंध किससे होगा, तो भाई किससे हो जाएगा, यहाँ पे घोंसला से हो जाएगा। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है डाइस का और इसमें बताना है कि 6 के उल्टा क्या होगा। देखिए भाई यहाँ पर एक ही डाइस के 2 स्थिति यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए दोस्त अपोजिट निकालने के लिए एक कंसेप्ट होता है और वह कंसेप्ट क्या है, देखिए कि यदि एक ही डाइस के 2 स्थितियाँ में कोई एक सरफेस कॉमन दिख जाए तो बस वहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप उसको घुमा दीजिए और उस प्रकार से हम लोग अपोजिट सरफेस निकाल लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे क्या मामला, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 और देखिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से स्पष्ट है कि यह सरफेस और यह सरफेस देखिए यहाँ पे कॉमन है, कॉमन है भाई ना। देखो आप इस कॉमन से आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं या आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, आपका मर्जी है। चलो मैं घुमाता हूँ क्लॉकवाइज। देखिए इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से। क्लियर। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, हो गया। अब देखना इसमें भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे 2 हो गया। तो भाई यहाँ पे उल्टा क्या आ गया, देखिए 6 का उल्टा 5 आ गया, 1 का उल्टा 2 आ गया। अब बच्चा होगा 3 का उल्टा क्या होगा, 3 का उल्टा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखना भाई यहाँ पे हमें उल्टा किसका निकालना था, उल्टा निकालना था 6 का उल्टा, तो भाई 6 का उल्टा क्या है, 5 है। देखिएगा इसका उत्तर यहाँ पे जाने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। इजी होता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, यह प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न हल्का सा उल्टा पुल्टा प्रश्न है भाई। इसका पैटर्न मिल नहीं पा रहा है मुझसे, आप लोग देखना इसका पैटर्न यहाँ पे क्या हो जाएगा। मैं तो प्रयास किया लेकिन पैटर्न इसका पकड़ में नहीं आ पा रहा है, देखना आप लोग इस प्रश्न को। आता हूँ अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, ये आर का डब्लू है, देखिए इसमें दोस्त यहाँ पे +5 कर दिया है। देखिए यहाँ पे डब्लू का बी, देखिए बी का यहाँ पे यूज किया है 28, तो देखिए यहाँ पर भी +5 कर दिया है। बी का यहाँ पे जी +5 कर दिया है, जी का एल +5 कर दिया। तो यहाँ से फिक्स है कि एल में +5 करेंगे तो भाई कितना आएगा, क्यू आ जाएगा। इजी प्रश्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्त, जब भी ऐसा प्रश्न आता है मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा प्रश्न आए तो आप जुबान से करिए। ऐसे प्रश्न के लिए आपको पेन नहीं लगाना है, बस आप वादा कर लीजिए ऐसा प्रश्न भाई जुबान से किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मीरा ने एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई मीरा है,
तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही हैं। देखो भाई क्या कह रही है, वह मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मतलब खुद मीरा की पुत्री हैं। यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि जो तस्वीर में कौन है, मीरा की पुत्री है ना भाई। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि मीरा का उस लड़की से क्या संबंध है, मतलब जो तस्वीर में जो लड़की है वह लड़की मीरा को भाई क्या कहेगी, माँ कहेगी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1। तो भाई ऐसे प्रश्न में पेन का यूज क्या करना है, फिगर क्या बनाना है, साफ नहीं वनली जुबान से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कथन का प्रश्न है, रीजन वाला। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है, ये आपको पता करना है। देखिए यहाँ पे कथन दिया गया है। देखिए पहला यहाँ पर है कि पिछले रविवार माह की 15 तारीख को ताजमहल पर पर्यटकों की भीड़ थी। ओके, अब देखना नंबर 2 यहाँ पे क्या कहा गया है, प्राधिकारियों ने माह की 17 तारीख से मरम्मत हेतु ताजमहल को बंद रखने का निर्णय लिया। अब देखना दोस्त, यहाँ पे आपको ऑप्शन का हल्का सा आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये दोनों कथन को मैं पढ़ लिया हूँ। अब देखिए मैं आता हूँ मैं यहाँ पे ऑप्शन पे। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में है कि कथन 1 कारण है और कथन 2 उसका प्रभाव है। देखना भाई, कथन 1 जो है यह रीजन है और कथन जो 2 है वह उसका प्रभाव है। बिल्कुल नहीं भाई दोस्त, यहाँ पे देखो जो कथन 2 है दोस्त, कथन 2 रीजन है। अब देखो भाई रीजन क्या है कि जो अधिकारी हैं उसने अनाउंस कर दिया माइक में कि 17 तारीख से, सुन लो, 17 तारीख से मरम्मत हेतु ताजमहल को बंद रखा जाएगा। माइक में अनाउंस कर दिया भाई। अब देखो कथन 1 में यहाँ पे क्या हो गया कि पिछले रविवार से, मतलब माह के मतलब 15 तारीख को ताजमहल में पर्यटकों की यहाँ पे भीड़ जुटना स्टार्ट हो गया। तो भाई अब भीड़ वहाँ पे क्यों जुट रहा है, क्योंकि इस रीजन का दोस्त इस पर इफेक्ट पड़ गया है। तो भाई कथन जो नंबर 1 है वह क्या है, उसका प्रभाव है ना कथन 2 का। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो कथन 2 है दोस्त यह एक रीजन है, लेकिन जो कथन 1 है उसका प्रभाव है। बिल्कुल, तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे नहीं होगा, इसका देखिए ऑप्शन 2 यहाँ पे क्या दिया गया है, कथन 2 कारण है और कथन 1 उसका प्रभाव है। यानी कि देखिएगा इसका कथन, इसका ऑप्शन 2 ही यहाँ पे जाने वाला है इसका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। काली मिर्च है, इलायची है, प्याज है, लौंग है। देखो भाई यहाँ पर प्याज दोस्त नीचे होता है, तो देखिए यहाँ पर ये सब ऊपर यहाँ पे होता है। तो इस देखिए इस लॉजिक से भी आप यहाँ पे मार सकते हैं, प्याज यहाँ पे हो जाएगा। इजी प्रश्न है। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। देखिए पी है, पी को 15 लिखा है दोस्त, पी का स्थान 16 होता है, 1 माइनस किया 15 कर दिया। टी 19, टी का स्थान 20, 1 माइनस किया 19 कर दिया। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर x है, तो भाई x का स्थान क्या होता है 24 होता है, 1 माइनस करेंगे भाई यहाँ पे 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है कोडिंग का। देखो भाई यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है, देखिए ध्यान से आता दोस्त। देखिए इसमें क्या किया है ना, इसमें ज्यों का त्यों वाला यहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया है, ज्यों का त्यों वाला, जैसा कि तैसा। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर ये एम है, देखो यहाँ पे एम का कोड क्या है दोस्त, देखिए एम का कोड यहाँ पर ये एन है, तो यहाँ पे एन हो गया। बस ज्यों का त्यों आप यहाँ पे बस लिख दीजिए। देखिए ए है, ए का एफ हो जाएगा, आर का दोस्त देखिए आर यहाँ पर है, आर यहाँ पे देखिए आर का यहाँ पे हो जाएगा टी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टी हो गया, बी का डी हो जाएगा, एल का जेड हो जाएगा, ई का भी और यहाँ से एस का एक्स हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, एन एफ टी डी जेड भी एक्स। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है कोडिंग का, और ये भी प्रश्न इजी है।
इसमें भी ज्यों का त्यों वाला लॉजिक यहाँ पे यूज करना है, बस कुछ नहीं करना है, जैसा कि तैसा वाला। देखिए यहाँ पर ये बस देखो भाई, यहाँ पर ये इसका कोड लिखना है। देखो यहाँ पे 9 है, देखिए 9 का क्या है, एल है, एल हो गया। 8 है, 8 का ए हो गया। 2 है, 2 का एन हो गया। 1 है, 1 का एक्स हो गया। और देखिए 6 है तो 6 का यू हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया, एल ए एन एक्स यू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है कैलेंडर से। देखिए दोस्त, ये एनटीपीसी में ना कैलेंडर से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग देखते भी होंगे कि कोई ही मतलब एक आध का शिफ्ट है जिसमें 1-2 प्रश्न कैलेंडर से आया हुआ है, नहीं तो साफ नहीं आया हुआ। देखिए कैलेंडर हो गया और एक क्लॉक हो गया, क्वेश्चंस बहुत कम पूछा गया है, बहुत कम। देखिएगा यहाँ पर ये भी प्रश्न इजी है। किसी दामाद को यह याद है कि उसकी सास का जन्मदिन 20 अगस्त से पहले निश्चित रूप से आता है। चलो भाई, 20 अगस्त से पहले आता है, ओके। जबकि उसकी पत्नी को याद है कि उसने अपनी माँ का जन्मदिन निश्चित रूप से 18 अगस्त के बाद। चलो भाई, पत्नी को 18 अगस्त के बाद और 22 अगस्त के पहले, दोस्त 22 अगस्त के पहले मनाया था। अब देखो 22 अगस्त के पहले और देखिए दोस्त 18 अगस्त के बाद, इसके हिसाब से, पत्नी के हिसाब से और दामाद के हिसाब से भाई 20 अगस्त के पहले। तो भाई यहाँ से बीच में कौन सा डेट यहाँ पे बचा, 19 अगस्त यहाँ पे बचा। इजी प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उन दोनों को सही मानते हुए बताए कि उस व्यक्ति की सास का जन्मदिन किस तिथि को है। भाई 19 अगस्त को है। तो देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन 4 यहाँ पे जाने वाला है। देखिए ऐसा प्रश्न बहुत इजी होता है, बहुत बच्चे ऐसे प्रश्न को कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। नेपाल को लिखा गया है इस प्रकार से, तो आपको बताना है कि इंडिया को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पर, ये बस स्थान लिख दिया है, N14 E5 P16 A1 और L12। बस आपको इसी प्रकार से लिखना है। देखिए I है 9 हो जाएगा, N का 14, D का 4, I का 9 और A का 1 हो गया। तो कितना आ गया, 9 14 4 9 1। देखिएगा यह ऑप्शन 1 में नहीं है, ऑप्शन 2 में नहीं है, ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ये कृतज्ञता है और यहाँ पे धैर्य है, यहाँ पे ईमानदारी है और यहाँ पे लोभ है। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पे लोभ हो जाएगा, जो असंगत यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे एनोलॉजी का। देखिए यह चिकित्सक है, इसका संबंध यहाँ पे रोग से है, तो आपको बताना है कि पुलिस का संबंध भी किससे होगा। तो भाई किससे होगा, अपराध से हो जाएगा। इजी प्रश्न ये भी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त पूछा गया है वेन डायग्राम से। इसका लैंग्वेज इंग्लिश में है, तो चलिए इसको पढ़कर मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 93 अच्छा प्रश्न है। देखिए RS and T represent people who like rose, sunflower and tulips रिस्पेक्टिवली। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर कहा गया है कि जो R हैं और जो S हैं और जो T हैं, यह रोज, सनफ्लावर और टुलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर द नंबर ऑफ पीपल इन आर 10, S बराबर 12, T बराबर 16। अब देखिए यहाँ पर रोज को पसंद करने वाले टोटल 10 लोग हैं और सनफ्लावर को पसंद करने वाले 12 लोग हैं और टूलिप को पसंद करने वाले 16 लोग यहाँ पर हैं। चलो भाई दोस्त, देखिए यहाँ पर 3 फूल का यहाँ पे बात हुआ है। देखिए मैं 3 बनाता हूँ मैं यहाँ से वेन डायग्राम। देखना, एक तो ये हो गया, हल्का सा इसको देखिए, एक तो ये हो गया और एक यहाँ से ये हो गया और देखिए एक यहाँ से ये हो गया। चलो भाई, ये हमें मान लिया ये हमारा रोज हो गया और यह है सनफ्लावर हो गया और यह है टूलिप हो गया। देखिए रोज में कितने हैं, तो देखिए रोज में 10 हैं और सनफ्लावर में 12 लोग हैं और देखिए यहाँ पर ये टूलिप में 16 लोग हैं पसंद करने वाले। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से खेला स्टार्ट होता है इसका। 3 people आर सच डैट दे लाइक रोज, सनफ्लावर एंड टूलिप्स। इसका मतलब यह है
कि 3 पर्सन हैं जो रोज सनफ्लावर एंड टूलिप को पसंद करते हैं, यानी कि तीनों को पसंद करते हैं। देखिए भाई यहाँ पे तीनों को पसंद करने वाला कौन सा एरिया है दोस्त, देखिए यह एरिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 3 मैं यहाँ पे फिलअप में कर दिया। अब देखना उसके बाद यहाँ से 2 ऑफ देम लाइक रोज एंड सनफ्लावर। दोस्त देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो 2 लोग हैं ना वह रोज एंड सनफ्लावर को पसंद करते हैं। भाई 2, तो देखिए दोस्त 2 यहाँ पर यह हो जाएगा, देखिए यह पार्ट रोज एंड सनफ्लावर को देखना 2 यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर हल्का से इसको मैं इरेज कर दूँ। देखिए 3 पीपल लाइक रोज एंड टूलिप। अब देखिए दोस्त जो 3 जो पीपल हैं वह रोज एंड टूलिप को पसंद करते हैं, यानी कि देखिए यह वाला पार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद 4 पीपल लाइक सनफ्लावर्स एंड टूलिप्स। 4 पीपल दोस्त यह पार्ट, तो देखो भाई यहाँ पे ये 4 पार्ट हो गया। हल्का से इसको मैं ठीक से कर दूँ, ये हो गया 4। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली रोज, यानी कि केवल रोज को पसंद करने वाले कितने लोग हैं। दोस्त हमें यह एरिया निकालना है, यह एरिया कितना है। भाई इजी है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से दोस्त ये पूरा ओवरऑल कितना है, 10 है ना। देखिए 10 में से यह तो 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 3 हो गया। तो देखिए 3 यहाँ पे 6 हो गया, 6 2 8 हो गया। तो भाई बचा हुआ 2, देखिए दोस्त यह एरिया यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए ओनली रोज को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं। हो गया यहाँ से ना। अच्छा रुको, यदि आपसे यहाँ पे पूछ देता कि ओनली टूलिप को पसंद करने वाले कितने हैं, तो भाई आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 4 3 7 हो गया, 7 3 यहाँ पे 10 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पर। यदि आपसे पूछ दे कि ओनली सनफ्लावर को, देखो भाई यहाँ पर ये 2 हैं, 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये ओनली वाला निकाल सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है मिसिंग नंबर का। देखिए यहाँ पे इसमें क्या किया है, देखिए दोस्त इसमें क्या किया है, ये 6 में 7 से गुना किया, 42 हो गया, 42 4 ये हो गया, 40 हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से 8 में 8 से गुना 64 यहाँ पे 6 ये 70 हो गया। बस इसी प्रकार से यहाँ पे काम करना है। 6 में 5 से गुना 30 हो गया, और 30 3 दोस्त यहाँ पे 33 हो गया। तो देखिए इसका ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका 3 यहाँ पे जाने वाला है। अगला प्रश्न दोस्त देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है सिलॉक का। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। देखिए कथन नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि कुछ मृग परजीवी हैं। चलो भाई यहाँ पे मृग हो गया, और कुछ जो मृग हैं यह परजीवी हो गया। क्लियर। उसके बाद देखिए नंबर 2 दिया गया है कि सभी परजीवी एवोकैडो हैं। दोस्त सभी परजीवी क्या हो गया, एवोकैडो हो गया। ओके। अब देखना यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया गया यहाँ पे निष्कर्ष, मुझे चेक करना है ये गलत है कि सही है। सभी मृग परजीवी हैं। दोस्त देखो यहाँ पर ये तो मृग हो गया और यह परजीवी हो गया। मृग परजीवी में सोम का केस बन रहा है, यहाँ पे अल दिया है इसलिए ये गलत हो गया। क्लियर। उसके बाद नंबर 2 सभी एवोकैडो परजीवी हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर ये तो परजीवी हो गया, और ये यहाँ पे एवोकैडो हो गया। देखिए यहाँ पर कुछ एवोकैडो जो है ये परजीवी यहाँ पे होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे सभी बोला इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। ओके। नंबर 3 देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कुछ मृग एवोकैडो हैं। देखो दोस्त यहाँ पर ये मृग हो गया, और यहाँ पर देखिए ये एवोकैडो हो गया। देखिए मृग और एवोकैडो में सम का केस बन रहा है, और यहाँ पर भी सम दिया है इसलिए ये हमारा सही हो गया। तो देखो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है, ये हमारा सही है। देखना नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। देखिए दोस्त ये तो वैसे यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए ये गलत यहाँ पे हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है
वेन डायग्राम का। यहाँ पे सोलर सिस्टम है, यहाँ पे प्लैनेट्स हैं और यहाँ पे यूनिवर्स है। इजी है। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यूनिवर्स हो जाएगा और फिर यहाँ पे सोलर सिस्टम हो जाएगा और यहाँ पे ग्रह हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्त यहाँ पे पूछा गया है कथन एंड धारणा से। देखिए, धारणा का मतलब पॉसिबिलिटी होता है और पॉसिबिलिटी वहीं से होता है जो कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है। यहाँ पे कथन में दिया गया है, देखिए यहाँ पर बिजनेस क्लास के टिकटों की कीमत 50,000 रखी गई है जो बहुत अधिक है। यह कथन में दिया गया है। अब देखना यहाँ पर ये धारणा नंबर यहाँ पे 1 क्या है कि अन्य क्लास के टिकटों की कीमत उचित रखी गई है। अब देखना भाई, कथन में कहाँ पर कहा गया है कि जो अन्य जो क्लास की जो टिकट है उसकी कीमत उचित रखा गया है? कहीं पर मेंशन है क्या? भाई बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया बस। उसके बाद नंबर 2 देखना यहाँ पर, बिजनेस क्लास के टिकट के भुगतान के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी धनराशि है। बिल्कुल दोस्त, यही बात तो कथन में मेंशन है, इसलिए क्या हो गया, यह सही हो गया। तो भाई यहाँ पे धारणा कौन सही है, नंबर 2। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में। दोस्त हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया हूँ। और देखिए इस प्रकार से हम लोग फेज 2 के भी सारे शिफ्ट को एंड कर दिए हैं और फिर अगले सेट में पढ़ेंगे फेज 3 के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।